एटम के इस अधूरे मॉडल को दिखाकर, जिसमें बीच में न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा दिखाकर आपको बेवकूफ बनाया गया है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। असल में न्यूक्लियस के अराउंड प्रॉपर शेल्स होते हैं, जहां पहले शेल को N1, उसके अगले शेल को N2 और उसके बाद वाले शेल को N3 कहा जाता है। यहाँ पर हर शेल की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। जैसे N1 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, N2 शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और N3 शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर शायद आपको पहले से पता होगा, लेकिन अगर हम एक स्टेप आगे जाएं तो हमें ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करते, जैसा हमें बचपन में बताया गया था। असल में इलेक्ट्रॉन्स किसी फिक्स्ड पाथ की जगह एक फिक्स्ड एरिया में पाए जाते हैं, जिसे ऑर्बिटल कहा जाता है। इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि वहां एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है कि इस एरिया में हमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे देश के कुछ एरियाज में टेररिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मानी जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टेररिस्ट सिर्फ उसी एरिया में ही होते हैं। हो सकता है वो देश के किसी और हिस्से में भी हो। अब ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पर कंटिन्यूअसली मौजूद रहते हैं, बल्कि उनकी एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन नहीं की जा सकती। मान लो किसी समय पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर है, तो अगले ही पल वो इलेक्ट्रॉन किसी और ही जगह पर मिल सकता है, यहाँ तक कि वो अपना ऑर्बिटल भी चेंज कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को वेव फंक्शन कोलैप्स कहा जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप इन 2 वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।